अंबानी और अडानी को सुबह खरीद के शाम को बेच दे, क्या ऐसी भी कोई कंपनी है? एप्पल, गूगल, फेसबुक ये तीनों कंपनीज वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। क्या कोई ऐसा भी है जो इन तीनों को कंट्रोल करता है? हमने सुना है कि दुनिया के कुछ लोगों के हाथ में दुनिया का सारा पैसा है, सारी पावर है, वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं और तेजी मंदी कुछ भी आए उनका पैसा कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा पैसे कमाएंगे। आखिर कौन है वो लोग? आज बात करेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति की और उनकी कंपनी की। उस व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक और कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक संभालता है $10.5 ट्रिलियन। तो ये कितना हुआ? इंडिया की जीडीपी है 3.9 ट्रिलियन, यानी 140 करोड़ भारतीय 365 दिन 24 घंटे काम करके जितना पैसा कमाते हैं उसका टोटल जीडीपी उसका 3 गुना ये व्यक्ति संभालता है। 10.5 ट्रिलियन का 2% होता है, 210 बिलियन होता है। इतना तो अंबानी की नेटवर्थ भी नहीं है, तो फिर ये आदमी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? लैरी फिंक कौन है? ब्लैक रॉक कौन है? इतना पैसा लाया कहाँ से? ये पैसा लगाता कहाँ पे है? लैरी फिंक और धीरू भाई अंबानी में कॉमन क्या है? धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, ये कुछ लोग कैसे अपने बिजनेसेस का साम्राज्य रचते हैं? कुछ भी हो, इनके बिजनेसेस डाउन नहीं होते हैं। क्या राज है? आज इस वीडियो में आप जान लोगे। पहला सवाल ये है कि लैरी फिंक कौन है? लैरी फिंक ने पढ़ाई की थी पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन कमाने घुस गया शेयर मार्केट में। पॉलिटिक्स से मिलता है पावर और शेयर मार्केट से मिलता है पैसा, और जो बंदे को दोनों की समझ है वो बड़े बड़े गेम खेलेगा। भारत में ये समझ धीरू भाई अंबानी को थी। स्टॉक मार्केट के भी जानकार थे, बिजनेसेस भी करते थे, राजनीति के भी अच्छे जानकार थे। इस वजह से उन्होंने रिलायंस जैसा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उस समय कोई भी सोच नहीं सकता था। टाटा बिरला के नाम हुआ करते थे, उनको बाहर करके अंबानी जी पैदा हुए। ऐसा ही कुछ किया लैरी फिंक ने। उन्होंने 23 साल की उम्र में बोस्टन कंपनी में काम किया था। उन्होंने एक चीज इन्वेंट की थी, डेट्स सिंडिकेशन, और उनकी वजह से सन 2008 में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, जिस क्राइसिस से अमेरिका और पूरी दुनिया हिल गई थी। उसकी नींव लैरी फिंक ने रखी थी और 31 साल की उम्र में उस कंपनी के एमडी बन गए। उन्होंने उस कंपनी को 1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से भी ज्यादा कमा के दिया, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से 100 मिलियन यानी 800 करोड़ का घाटा हो गया। इसीलिए उस कंपनी ने उनको काम से निकाल दिया और उसके चलते बाकी कंपनियां भी उनको काम पे रखना नहीं चाहती थी। बाद में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी चालू की। 1988 में जब वो 35 साल के थे तब उनको स्टीफन श्वेजमैन ने हेल्प की। उनकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन। उन्होंने पार्टनरशिप की और लैरी फिंक को 5 मिलियन दिए और उन्होंने काम चालू किया। उस समय एक कंपनी थी जीई, जनरल इलेक्ट्रिक। उसके सीईओ थे जैक वेल्च। उनकी बहुत सारी संपत्ति फंसी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने लैरी फिंक को बुलाया और उन्होंने जीई की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 5 साल में उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया 20 मिलियन। बाद में लैरी फिंक ने ब्लैकस्टोन ग्रुप से अलग हो गए और उन्होंने नई कंपनी बनाई, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक के पास 10.5 ट्रिलियन आया कहां से? जैसे भारत सरकार पेंशन फंड सभी कर्मचारी का काटती है, जो आपको मिलेगा 30 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे। जो पेंशन फंड कट रही है और सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, इस पैसे को सरकार इन्वेस्ट करती है, तो ये पैसे ब्लैक रॉक संभालता है। जैसे ब्लैक रॉक भारत का पैसा संभालता है, वैसे ही बहुत सारी कंट्री का जितना भी फंड है, जैसे डिफेंस वालों का अलग फंड है, रेलवेज का अलग फंड है, शिक्षा विभाग का अलग फंड है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे कितने ही फंड है, ये सब संभालता है ब्लैक रॉक। अब मान लो कि इंडिया के पास बहुत सारा पैसा है, तो इंडिया इस पैसे को इन्वेस्ट करता है और रिटर्न कमाता है, और ये पैसा ब्लैक रॉक संभालता है। तो ऐसे बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े पेंशन फंड, ये सब ब्लैक रॉक में पैसे लगाते हैं। फॉर्च्यूनर 500 कंपनीज, बड़े बड़े इंडिविजुअल, वॉरेन बफेट जिसके पास 90 मिलियन है, तो वो भी ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट करते हैं। 10.5 ट्रिलियन इतना होता है कि वर्ल्ड के 300 बड़े पेंशन फंड का टोटल बनता है 6 ट्रिलियन, और ये ब्लैक रॉक अकेला 10.5 ट्रिलियन संभाल रहा है। इस फंड मैनेजमेंट करने वाले टॉप 3 कंपनी, जिसमें एक है ब्लैक रॉक, सेकंड आता है वैनगार्ड और तीसरा है स्टेट स्ट्रीट कैपिटल। ये तीनों मिलके अमेरिका की जीडीपी का 70% अकेले संभाल रहे हैं। तो हमारे मन में सवाल आता है कि इतने सारे ये पैसे इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? ब्लैक रॉक इतना इन्वेस्टमेंट करता है कि वर्ल्ड के टोटल शेयर और टोटल बॉन्ड वैल्यू का 10% अकेला ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक जितना पैसा संभालता है, अमेरिका की जीडीपी
जीडीपी का 50% होता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट शैडो बैंक है और ये कंपनी है जो पूरी दुनिया को कब्जे में रखती है। एप्पल का 6.5% शेयर ब्लैक रॉक के पास है। वेरिजोन जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है जिसका 7.5% इन्वेस्टमेंट है। फोर्ड में 7.25%, फेसबुक में 6.5%, जेपी मॉर्गन का 6.5%। कुल मिला के लगभग हर बड़े सेक्टर में, हर बड़े देश में, हर बड़ी इंडस्ट्री में इसका हिस्सा है। अब बात करते हैं ब्लैक रॉक की पावर की। 2010 में इसको अवार्ड मिला है मोस्ट इन्फ्लेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। चाइनीज गवर्नमेंट किसी को अपने देश में घुसने नहीं देती है। पहली ये कंपनी है जिसको चाइनीज गवर्नमेंट ने अलाउ किया। जितनी भी मेजर इंडस्ट्री है, ऑयल, एनर्जी, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में इनका शेयर है। यूरोप में जितने भी बड़े बड़े देश है सबकी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका में, एशिया में, किसी भी देश में, किसी भी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है उसमें ब्लैक रॉक का शेयर है। 2008 में जो क्राइसिस आया था, बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही थी, तब यूएस गवर्नमेंट आगे आई सबको संभालने के लिए। पर गवर्नमेंट को मालूम नहीं पड़ रहा था कि किसको कितना पैसा दे। तब उन्होंने लैरी फिंक को बुलाया और लैरी फिंक ने पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल लिया। सब बैंक और कंपनी को यूएस गवर्नमेंट से पैसे दिलवाए, पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों को फंड दिलवाया उन सब में ब्लैक रॉक बड़ा शेयर होल्डर था। और 2008 का क्राइसिस भी ब्लैक रॉक ही लेके आया था, सॉल्यूशन भी उसने ही लाया। सेम टू सेम 2020 में कोरोना के टाइम बॉन्ड मार्केट हिल गया था। बड़ी बड़ी यूएस कंपनी को लगा कि अब तो लिक्विडिटी आ जाएगी, यूएस गवर्नमेंट बचाने आ गई। फिर से लैरी फिंक को बुलाया गया, उन सभी कंपनी को बचा लिया जिसमें वो शेयर होल्डर था। लैरी फिंक इतना बड़ा आदमी है, इतनी बड़ी कंपनी संभालता है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है क्योंकि लैरी फिंक खुद नहीं चाहता है कि हम उसे जाने। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, हर सेक्टर में अपना ब्रांड बना लेती है, हर सेक्टर में काम करती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, किराने का सामान लेने जाओगे तो जियो मार्ट, दवाई लेने जाओगे तो रिलायंस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड है। कपड़े, जूते, फर्नीचर, खिलौने, कैंपा कोला, हर जगह मुकेश अंबानी की कंपनी है। सेम चीज टाटा करता है। चाय, नमक, प्लेन, सॉफ्टवेयर, स्टील, सब में टाटा कंपनी है। ब्लैक रॉक यूरोप डूबेगा तो एशिया से कमाएगा, आईटी डूबेगा तो सीमेंट से कमाएगा। हर जगह वो है। बड़ी कंपनी डाउन क्यों नहीं होती है? सऊदी अरामको बड़ी कंपनी है, जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो ये कंपनी की क्या वैल्यू रह जाएगी? सऊदी अरामको एप्पल का शेयर होल्डर है, रिलायंस का शेयर होल्डर है। उसने चाइना में 5 बड़ी कंपनियां खरीदी है। इसीलिए पैसे वाले हमेशा पैसे वाले रहते हैं। गेम पैसे और पावर का है। पैसे पे कंट्रोल है तो आप हीरो हो, पावर पे कंट्रोल है तो भी आप हीरो हो। लेकिन पैसा और पावर दोनों पे कंट्रोल है तो आप सुपर हीरो हो।